हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज से हम करंट अफेयर की मंथली क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम अगस्त मंथ के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। इसके बाद हम अगस्त से पीछे जाते हुए जनवरी तक 2022 तक के करंट को पढ़ेंगे। इसके बाद हम आगे के जो भी करंट अफेयर होंगे यानी कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर बाकी के जो भी होंगे तो वो इसके बाद हम कवर करेंगे। चूँकि मैक्सिमम हमारी जो एग्ज़ाम्स हैं वो देखेंगे कि मार्च, इस टाइम फरवरी मार्च में शेड्यूल रहेंगे, तो इस हिसाब से हम कवर करेंगे कि जनवरी से लेके पीछे तक हम जाएंगे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में टाइम है। और इससे पहले एसएससी का एग्ज़ाम है जो कि दिसंबर में शेड्यूल है, तो इसके लिए अगस्त सितंबर तक की क्लासें इनफ होंगी। सितंबर तक या मैक्सिमम अक्टूबर तक के करंट अफेयर उसमें पूछे जाएंगे। तो पहले हम अगस्त से लेकर जनवरी तक का कवर कर लेंगे। इसके बाद सितंबर, अक्टूबर के भी करंट अफेयर को देख लेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला है, 1 अगस्त 2022 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ICAR के महानिदेशक बनाया गया है हिमांशु पाठक को। ध्यान रखिएगा, ICAR से क्वेश्चन बनता है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च इसका फुल फॉर्म है, और इसके जो महानिदेशक बनाए गए हैं वह हिमांशु पाठक बनाए गए हैं। दूसरा है, किस राज्य सरकार ने 7 नए जिले बनाने का फैसला किया है? तो यह पश्चिम बंगाल है जिसने कि 7 नए जिले बनाने के लिए पहल की है। 7 नए जिलों को इसने बनाया है। अगला है, 1 अगस्त 2022 को कहाँ से चाबहार दिवस सम्मेलन की शुरुआत हुई? तो चाबहार दिवस के सम्मेलन की शुरुआत जो है यह मुंबई से किया गया है। अगला है, 1 अगस्त 2022 को दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर हैं ये चेंज हो गए हैं। अब जो बने हैं इनका नाम है संजय अरोड़ा। संजय अरोड़ा दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर हैं। आगे देख लेते हैं। भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास विनबैक्स का तीसरा संस्करण चंडी मंदिर में शुरू हुआ है? तो विनबैक्स जो है, यहाँ से आप नाम निकाल सकते हैं। वी से वियतनाम है और आई से इंडिया है। तो विनबैक्स जो है वो इंडिया और वियतनाम के बीच सैन्य अभ्यास हुआ है, जो कि यह इसका तीसरा संस्करण था और यह चंडी मंदिर से शुरू हुआ है। अगला है, 1 अगस्त 2022 को महिला यूरो चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो यह इंग्लैंड ने जर्मनी को हराकर जीत लिया है। महिला का यूरो चैंपियन फुटबॉल प्रतियोगिता, आपको पता है कि यूरो फुटबॉल ट्रॉफी जो है यह काफ़ी फेमस है, लेकिन यह महिला की है और इसे जीता है जर्मनी को हराकर इंग्लैंड ने। अगला है, 1 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति ने किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किया है? तो यह तमिलनाडु की पुलिस को प्रदान किया गया है उपराष्ट्रपति के द्वारा। तो उपराष्ट्रपति इस वक्त हमारे कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं, जिनके द्वारा की तमिलनाडु की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किया गया है। अगला है, 1 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है। आगे देख लेते हैं। 2 अगस्त का करंट है यहाँ से। 2 अगस्त 2022 को भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स के प्रमुख कौन बने हैं? तो मंकी पॉक्स के निगरानी के लिए जो टास्क फोर्स बनाया गया है इसके प्रमुख बनाया गया है वीके पॉल को। अगला है, 2 अगस्त 2022 को गुड फॉर यू गुड फॉर प्लेनेट अभियान किसने शुरू किया है? तो यह WWF ने गुड फॉर यू और गुड फॉर प्लेनेट अभियान शुरू किया है। अगला है, डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सी नारायण रेड्डी पुरस्कार जो है यह प्रतिभा रे को दिया गया है। अगला है, 2 अगस्त 2022 को किस IIT ने बायोमेडिकल उपकरण और निदान नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? तो यह IIT गुवाहाटी ने की है। आगे देख लेते हैं। 2 अगस्त 2022 को ऑनलाइन सरकारी ई-टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह करंट अफेयर काफ़ी चर्चा में रहा था जब यह शुरुआत की गई थी। तो ई-टैक्सी सेवा जो है यह केरल राज्य में शुरू की गई है। अगला है, 2 अगस्त 2022 को किस देश की क्रिकेटर डिएंड्रा डॉटिन ने संन्यास की घोषणा की है? तो यह डिएंड्रा डॉटिन एक फीमेल प्लेयर हैं क्रिकेट की। इन्होंने संन्यास से घोषणा कर दी है और यह वेस्ट इंडीज़ की प्लेयर हैं। अगला है, किनकी 146वीं जयंती मनाई गई? तो यह पिंगली वेंकैया की 2 अगस्त को 146वीं जयंती मनाई गई है। और पिंगली वेंकैया ही हैं जिन्होंने भारत के फ्लैग को डिज़ाइन किया है। तिरंगे को डिज़ाइन करने वाले यही थे, पिंगली वेंकैया। आगे है, 3 अगस्त 2022 को पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला उप पुलिस अधीक्षक कौन बनी है? तो यह हैं मनीषा रोपेटा। मनीषा रोपेटा को पाकिस्तान में पहली हिंदू महिला उप पुलिस बनाया गया है, उप पुलिस अधीक्षक। आगे देख लेते हैं। 3 अगस्त 2022 को किस क्षेत्र को किसे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए
DMSS पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह दिया गया है सत्यनारायण मुंदयूर को। अगला है 44वां शतरंज ओलंपियाड किसने जीता है? तो यह जीता है तानिया सचदेव ने। तानिया सचदेव ने 44वां शतरंज ओलंपियाड जीत लिया है। ये ओलंपियाड है तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। शतरंज ओलंपियाड किसने जीता? तो तानिया सचदेव ने। अगला है भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह अगास्ता तानो कुआमे को कंट्री निदेशक नियुक्त किया गया है वर्ल्ड बैंक का। अगला है आदिपुरम महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो आदिपुरम महोत्सव जो है यह तमिलनाडु में मनाया गया है। इससे पहले एक आदि महोत्सव था जो कि मध्य प्रदेश में मनाया गया था। इस बार उसे दिल्ली में मनाया गया है। उससे पहले इसे केरल में भी सेलिब्रेट किया गया था, लेकिन यह आदिपुरम महोत्सव है जो कि तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया गया है। आगे देख लेते हैं। 3 अगस्त का करंट अफेयर है ये। किस देश में होने वाले पिच ब्लैक अभ्यास में भारत शामिल होगा? तो बेसिकली यहाँ पूछा जा रहा है कि पिच ब्लैक अभ्यास जो है, सैन्य अभ्यास, यह कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाएगा? तो यह ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। यह एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। इसमें एक से अधिक देश इंक्लूड होते हैं, शामिल होते हैं, और भारत भी इसमें शामिल होगा। अगला है भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने CWG यानी कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो यह पूछा जा रहा है कि कॉमनवेल्थ गेम में भारत के पुरुष टेबल टेनिस की टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने गोल्ड मेडल को जीता है, स्वर्ण पदक। अगला है सूचना अनुसार द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर कहाँ स्थापित किया गया है? तो द लाइन नाम का एक वर्टिकल शहर स्थापित किया गया है जो कि सऊदी अरब में स्थापित किया गया है। यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है 4 अगस्त को गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो सार्वजनिक डेटा को सार्वजनिक करने वाला पहला शहर भारत का औरंगाबाद बन चुका है। आगे है 5 अगस्त 2022 को अमेरिका की सीनेट ने किसे नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो नाटो को लेकर आपको पता है कि नाटो में शामिल होने को लेकर यूक्रेन और रशिया के मध्य युद्ध छिड़ा और रसिया ने यूक्रेन को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। वही नाटो ये है जहां अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है। अमेरिका खुद भी नाटो का मेंबर है। और देखा जाए तो दुनिया में जितने भी युद्ध होते हैं उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से अमेरिका और रसिया इंक्लूड रहते हैं। इन दोनों ने पोलराइज किया पूरे विश्व को। इन्होंने अपना ग्रुप बना ली, ग्रुप में शामिल हो गए। ऐसे करते करते इन्होंने खींचातानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से कि आज हर एक देश युद्धरत हैं। और ये दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ भी हैं। ये अच्छा खासा वेपन बनाते हैं, न्यूक्लियर वेपन हो या कोई भी खतरनाक हथियार हो, इनके पास बहुत ही अधिक मात्रा में मैन्युफैक्चर होता है। ये वहाँ से सप्लाई करते हैं। ये चाहते हैं कि हर देश युद्ध में, यानी कि हर देश युद्धरत रहे, सब युद्ध में कूदे रहें ताकि इनका व्यापार चलता रहे, इनके जो भी हथियार हैं वो बिकते रहें। वही कारण है कि इस वक्त नाटो की सदस्यता को लेकर यूक्रेन और रसिया के बीच में इतनी भयंकर युद्ध छिड़ी हुई है, और जो कि पिछले 4 महीने 5 महीने से कंटिन्यू अब तक चल ही रहा है। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी है कि नाटो में शामिल होने के लिए किसको मंजूरी प्रदान की है? अमेरिका ने। तो यह स्वीडन और फिनलैंड को दिया गया है। आगे देख लेते हैं। 5 अगस्त 2022 को स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए किस IIT ने DRDO के साथ साझेदारी की है? तो यह IIT रुड़की ने DRDO के साथ में साझेदारी की है। आगे देख लेते हैं। 5 अगस्त 2022 को किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया है? तो यह है बिहार राज्य का मुजफ्फरपुर के लंगत सिंह कॉलेज के खगोलीय वेधशाला को। आगे देख लेते हैं। आगे है 5 अगस्त 2022 को घोषणा अनुसार विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? तो यह अभी बनाया जाएगा। और अब तक अगर पूछा जाएगा कि कहाँ है भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क, तो यह तेलंगाना का है जो कि 100 मेगावाट का है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो प्रस्तावित है, यानी कि जो बनेगा, यह ओमकारेश्वर में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क जो है बनाया जा रहा है, जो कि 600 मेगावाट का होगा। ओमकारेश्वर जो कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में आता है। आगे देख लेते हैं। अगला है 6 अगस्त 2022 को भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान, एक सेकंड, हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह रानीखेत उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। आगे देख लेते हैं। अगला है 6 अगस्त 2022 को किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की है? तो यह पंचामृत योजना जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आगे देख लेते हैं। अगस्त 2022 को गाय गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह कर्नाटक राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, जहां गायों को गोद लिया जाएगा। अगला है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 के लगातार 9वें साल कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो फॉर्च्यून की जो ग्लोबल लिस्ट निकली है 500 कंपनियों की, शीर्ष कंपनियों की, इसमें पहले नंबर पर वॉलमार्ट है। अगला है अगस्त
7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पहले एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से हथकरघा दिवस से बना है, तो इसे याद रखिएगा। अगला है, किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गाँव विकसित करने का निर्णय लिया है? तो यह उत्तराखंड की सरकार ने निर्णय लिया है कि हर जिले के एक गाँव में संस्कृत हर जिले के एक गाँव को संस्कृत गाँव में के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला है, भारत ने किस देश को हराकर SAFF अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? तो यह बांग्लादेश को हरा करके भारत ने जीता है। आगे देख लेते हैं, 7 अगस्त 2022 को कहाँ में पहली बार मच्छल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया है? तो यह मच्छल महिला क्रिकेट लीग जो है यह कश्मीर में आयोजित किया गया था। अगला है, अगस्त 2022 में किसने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान पहल की शुरुआत की है? तो इंडिया की उड़ान पहल की शुरुआत जो है यह संस्कृति मंत्रालय और गूगल ने एक साझा होकर के किया है, मिल करके किया है। अगला है, 8 अगस्त 2022 को किस देश की सरकार द्वारा कन्नन सुंदरम को शेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस की सरकार के द्वारा कन्नम सुंदरम को शेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला है, 8 अगस्त 2022 को किसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह गुरु दलाई लामा को लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला है, अगस्त 2022 को किस देश ने अपना पहला चंद्रमा मिशन दानूरी को लॉन्च किया है? तो दानूरी इसका नाम है, या दानूरी समथिंग इसको बोलते हैं। दक्षिण कोरिया का यह मिशन है, चंद्रमा मिशन। आगे देख लेते हैं, अगला है, CSIR की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो यहाँ पे महिला निदेशक पूछा जा रहा है CSIR की, तो यह बनी है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी को CSR की पहली महिला निदेशक बनाया गया, क्योंकि ये पहली हैं और ऊपर से महिला भी हैं, पहली भी हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अगला है, 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर V प्रणव बन गए हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी तक लेटेस्ट यही हैं, तो ये 75वें हैं। अगला है, किसने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है? तो यह आर्या बालवेकर हैं, जो कि वर्जीनिया की भारतीय अमेरिकी हैं, वर्जीनिया प्रांत की। यह मिस इंडिया USA 2022 का खिताब इन्होंने जीता है। अगला है, सूचना के अनुसार पाथ टू प्राइड थीम के साथ डिफेंस एक्सपो 2022 का यानी कि 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपको पता है कि डिफेंस एक्सपो रिसेंट में काफ़ी चर्चा में रहा है, क्योंकि यहाँ यह गुजरात गांधीनगर में आयोजित हुआ है। इससे पहले यह नोएडा में भी आयोजित किया जा चुका है। 2022 में यह गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। ये क्वेश्चन पेट के एग्जाम में आई थिंक पूछा गया था। दुनिया का पहला भ्रूण किसने तैयार किया है, कृत्रिम भ्रूण? तो यह इजराइल ने तैयार किया है। आगे देख लेते हैं, अगस्त 2022 को राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो राष्ट्रमंडल खेल जो है इसमें ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर रहा है और भारत का स्थान इसमें चौथा था। ध्यान दीजिएगा कि ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर रहा था। आगे देख लेते हैं, अगला है, अगस्त 2022 को AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021-22 कौन बने हैं? तो यह सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण को फुटबॉलर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। अगला है, जुलाई 2022 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो यह महिला में है प्रभात जयसूर्या, जो कि श्रीलंका के हैं, और विमेन में है एम्मा लैब, जो कि इंग्लैंड की हैं। आगे है, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो यह मनोज प्रभाकर हैं, जिन्हें कि नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। अगला है, अगस्त 2022 को ICC T20 खिलाड़ी रैंकिंग में शीर्ष पर रही हैं। तो यह महिलाओं में शीर्ष पर रही हैं बेथ मुनी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं। बहुत ही अच्छी प्लेयर हैं ये बेथ मुनी, ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं। आगे देख लेते हैं, अगस्त 2022 को 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो यह कांस्य पदक जीता है। अगला है, किस राज्य ने नया अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संशोधन विधेयक 2022 पेश किया है? तो यह आंध्र प्रदेश ने पेश किया है। अगला है, ये 3A जो है आपको पता है कि जो भी राज्य के अंदर जिले होते हैं, जिलों में कोई चेंज करना है, घटाना या बढ़ाना है, तो इससे संबंधित होता है और यह अधिकार राज्य सरकारों के पास होता है। तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने यह पेशकश किया है विधेयक के लिए अनुच्छेद 3A के तहत। अगला है, अगस्त 2022 को UEFA सुपर कप 2022 का फाइनल मुकाबला किसने जीत लिया है? तो रियल मैड्रिड ने आइंस्टाइंच फ्रैंकफर्ट को हराकर जीत लिया है। अगला है, रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो करेंसी रखने वाले मामले में
शीर्ष पर है, तो क्रिप्टो करेंसी सबसे अधिक यूक्रेन के पास में है। अब तो यूक्रेन के पास में पता नहीं क्या है क्या नहीं है, जो कुछ यूक्रेन के पास था सब रसिया के पास जा चुका है। खैर आगे देखते हैं। सूचना अनुसार किस नेता को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो यह भारत के शशि थरूर हैं, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। तो इन्हें फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है 13 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं। 13 अगस्त 2022 को किस राज्य को अगस्त्या मलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला है? तो अगस्त्या मलाई जो कि तमिलनाडु में है, आपको पता है। तो अगस्त्या मलाई में 5वां हाथी रिजर्व तमिलनाडु को मिला है। तो इससे आप जान जाएंगे कि तमिलनाडु में कुल 5 हाथी रिजर्व भी हैं। अगला है किसने नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? तो यह इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है म्यूजियम स्पार्क। आगे है 13 अगस्त 2022 को किसने स्माइल 75 पहल शुरू की है? तो यह सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, स्माइल 75। अगला है अगस्त 2022 को लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन है? तो यह है मरीना तबस्सुम, जिन्होंने कि लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड जीत लिया है। अगला है 14 अगस्त 2022 को केंद्र सरकार ने कोर्बेवैक्स नामक वैक्सीन की बूस्टर डोज को मंजूरी दी है। इसका निर्माण किसने किया है? तो यह कोर्बेवैक्स नामक जो वैक्सीन है यह बायोलॉजिकल ई लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है, जो कि तेलंगाना हैदराबाद में स्थित कंपनी है। आगे देख लेते हैं। 14 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना जो है यह मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है किस राज्य ने धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक पारित किया है? तो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने शुरू किया है, धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक को पारित कर दिया है। अगला है 14 अगस्त 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस के रूप में घोषित किया गया है। अगला है 15 अगस्त 2022 को किस बैंक ने उत्सव सावधि जमा योजना की है? बैंक में उत्सव सावधि जमा योजना शुरू की है, तो यह SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जमा शुरू की है। आगे देख लेते हैं। 15 अगस्त 2022 को श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर किस देश के शोध जहाज को डॉक करने की अनुमति दी गई है? तो हम्बनटोटा बंदरगाह जो है यह श्रीलंका में है और इस पर श्रीलंका ने चाइना के डॉक जहाज को अनुमति दे दी है। अगला है डॉक करने के लिए अनुमति दे दी, यानी कि उतारने के लिए या वहां आने के लिए। अगला है किस देश ने श्रीलंकाई नौसेना के डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान को सौंपा है? किस देश ने श्रीलंका को, यानी कि श्रीलंका की नौसेना को डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? तो यह भारत ने दिया है। भारत ने डोर्नियर समुद्री विमान निगरानी जो सिस्टम है भारत का, यह श्रीलंका को सौंपा है। आगे है 15 अगस्त को किस राज्य ने ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू किया है? तो यह जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। आगे देख लेते हैं। 16 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह घोषित किया जाता है। 16 अगस्त को ये बेसिकली यह दिया गया है। 1042 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया है। आगे है 16 अगस्त 2022 को नेट ग्रिड का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो यह पीयूष गोयल, जो कि बीजेपी के मंत्री हैं, इन्हें CEO नियुक्त किया गया है नेट ग्रिड का। अगला है किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को सिताराए इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, इन्हें सम्मानित किया गया है सिताराए इम्तियाज सम्मान से। अगला है किसने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा शुरू की है? तो यह RPF यानी कि रेलवे पुलिस फोर्स द्वारा शुरू किया गया है। आगे है एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप कहाँ शुरू हुआ? तो यह कोलकाता में शुरू किया गया है, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। आगे देख लेते हैं। आगे है अगस्त 2022 को सभी महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला देश का पहला देश कौन बन गया है? सॉरी, क्वेश्चन है कि महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो यह स्कॉटलैंड है, जो कि मुफ्त में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराएगा महिलाओं को। आगे है किस राज्य ने तीसरे हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा है? तो यह अरुणाचल प्रदेश का जो हवाई अड्डा है, तीसरा हवाई अड्डा है, यह बेसिकली डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। इसका नाम चेंज करके डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है और यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे देख लेते हैं। फीफा ने किस देश की फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? तो यह भारत था, जो कि अब बहाल भी कर दिया गया है। और लेकिन रिसेंट में तत्कालीन समय जिस टाइम पे इसे निलंबित किया गया था उस वक्त ये काफ़ी चर्चा में रहा था।
पर अभी इसे रिट्रीव कर लिया गया है। अगला है, कौन सा देश ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाने वाला पहला देश है? तो ब्रिटेन ने सबसे पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाया है। अगला है, किसने मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया है? तो मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन अरविंद केजरीवाल के द्वारा शुरू किया गया है, जो कि दिल्ली के सीएम है। अगला है, भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो यह थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित किया गया था। आगे देख लेते हैं। अगला है, 17 अगस्त 2022 को भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया कहाँ विकसित किया गया है या कहाँ विकसित हुआ है? तो यह हैदराबाद में विकसित हुआ है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? तो यह रणवीर सिंह ने जीता है IFFM की अवार्ड में सेरेमनी में। आगे देख लेते हैं। 17 अगस्त 2022 को किस देश के क्रिकेटर केविन ओ ब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो केविन ओ ब्रायन जो है ये आयरलैंड के क्रिकेटर हैं और इन्होंने संन्यास ले लिया है। यह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो यह कर्नाटक की सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है। अगला है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप किसने लॉन्च किया है? तो यह रतन टाटा के द्वारा स्टार्टअप लॉन्च किया गया है। अगला है, एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित या कहाँ संचालन शुरू हुआ है इसका? तो यह संगरूर पंजाब में स्थापित किया गया है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे है, हालांकि इंपॉर्टेंट सभी हैं, क्वेश्चन कहाँ से बन जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन उसमें से भी जो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। वो आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखने हैं, क्योंकि वो या तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या फिर वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आगे पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, इसलिए मैं आपको उसे इंडिकेट करके बता देती हूँ। अगला है, स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम का पहल किस राज्य ने शुरू किया है? तो यह उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया है, स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम। अगला है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रीत कोचिंग योजना शुरू की है? तो यह राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। देखेंगे कि इसी कड़ी में अगर उत्तर प्रदेश में अभ्युदय योजना चलाई गई थी, मध्य प्रदेश में भी एक कोई योजना चलाई गई है इसी तरीके की, तो राजस्थान में भी मुख्यमंत्री अनुप्रीत कोचिंग नाम से शुरुआत की गई है। आगे है, 18 अगस्त 2022 को चौथी भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता कहाँ में आयोजित की गई है? तो यह फिलीपींस के मनीला में आयोजित किया गया था, भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता। अगला है, किस राज्य सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना शुरू की है? तो यह असम की सरकार ने शुरू किया है, विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स। आगे है, संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है साइमन स्टील जो कि ग्रेनेडा के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, इन्हें संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देख लेते हैं। अगला है, 18 अगस्त 2022 को किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित सदस्य के लंदन स्थित घर को ब्लू प्लैंक सम्मान मिला है? ब्लू प्लैंक सम्मान किसको दिया गया है? तो यह दादा भाई नौरोजी जी के, जो कि लंदन में उनका घर है, उसे ब्लू प्लैंक सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला है, किसे जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? तो यह गुरदीप रंधावा हैं, जिन्हें कि प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है, भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में जर्मनी में। आगे है, किस राज्य में ड्रोन द्वारा आसमान से दवा का सफल प्रक्षेपण किया गया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। आगे देख लेते हैं। SBI ने स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा कहाँ खोली है? तो यह बेंगलुरु कर्नाटक में SBI द्वारा खोली गई है, स्टार्टअप के लिए पहली समर्पित शाखा। अगला है 18 अगस्त 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और वात्सल योजना का शुभारंभ किया है? तो अम्मा और वात्सल ये योजना जो है ये सिक्किम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है, देश की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर AC बस कहाँ शुरू हुई है? तो यह डबल डेकर AC बस जो है यह मुंबई में शुरुआत किया गया है इसका। अगला है, राज्य का आदिवासी बहुल मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। तो मंडला जो है यह मध्य प्रदेश का, देखेंगे आपकी दक्षिण पूर्वी जिला है और यह कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन चुका है, भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला। अगला है, UEFA महिला चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बन गई हैं? तो यह मनीषा कल्याण है, जिन्हें कि आप देखेंगे कि इन्हें फुटबॉलर ऑफ द ईयर भी घोषित किया गया है। आगे है, 2022 को HDFC बैंक ने कहाँ केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोली है? तो यह कोझिकोड केरल में HDFC के द्वारा पूरी तरीके से महिलाओं द्वारा संचालित शाखा खोला है अपना। आगे देख लेते हैं।
आगे है, अगस्त 2022 को पेटीएम ने पीओएस उपकरण लगाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह सैमसंग के साथ किया है। अगला है, 19 अगस्त 2022 को हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला राज्य कौन बन गया है? तो यह गोवा है। इससे हमने जो इम्पोर्टेंट भारत में महत्वपूर्ण या भारत में प्रथम करके जो करंट अफेयर की सीरीज थी उसमें भी कवर कराया था कि हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला राज्य कौन बन गया है? तो यह गोवा है। अगला है, किस बैंक ने भारतीय खाद्य निगम के साथ समझौते पर पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो यह एक्सिस बैंक ने किया है भारतीय खाद्य निगम के साथ समझौता। आगे है, किस राज्य सरकार ने दही हांडी खेल को राज्य खेल का दर्जा दे दिया है? तो या फिर खेल का दर्जा दे दिया है। तो यह दही हांडी को, सॉरी, राज्य खेल नहीं है, यह खेल का दर्जा दिया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। दही हांडी, जो कि हम देखेंगे कि जन्माष्टमी के दूसरे दिन दही हांडी का उत्सव होता है, वही उत्सव है जिसे कि खेल का दर्जा दे दिया है। आगे है, 20 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त के दिन। अगला है, 20 अगस्त 2022 को बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह झारखंड है। अगला है, सूचना अनुसार 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले हम देखेंगे कि 2019 में बनारस में इसका आयोजन किया गया था, उसके बाद कोविड की वजह से इसका आयोजन नहीं किया गया। और अगला जो है यह इंदौर मध्य प्रदेश में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पहले आदिवासी उपन्यासकार, किस राज्य के पहले आदिवासी उपन्यासकार नारायण का निधन हो गया है? तो यह पहले आदिवासी उपन्यासकार हैं, ध्यान दीजिएगा, पहले हैं आदिवासी, और यह केरल राज्य के थे जिनका नाम नारायण था। आगे देख लेते हैं, सूचना अनुसार भारत किस देश के 6 TU-160 लंबी दूरी की बम वर्षक खरीदेगा? तो भारत किससे खरीदेगा? तो यह रूस से खरीदेगा। भारत, आपको पता है कि जो मैक्सिमम हथियार है वो रूस से ही खरीदता है। तो अगर इन केस आपको नहीं पता है और ऑप्शन में रूस मिलता है और हथियार से संबंधित है कि भारत ने ये हथियार किससे खरीदे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर उसका रूस होगा। अदरवाइज़ अमेरिका भी अब काफ़ी हद तक भारत को जो ये इक्विपमेंट हैं, जो कि या हथियार हैं जो भी, ये सप्लाई करता है। लेकिन अभी भी रूस के साथ भारत का व्यापार सर्वाधिक है हथियार के मामले में। आगे है, अगस्त 2022 को भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कौन बन गई है? तो यह विस्तारा जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन यानी कि डोमेस्टिक एयरलाइन जो है यह बन चुकी है। अगला है, किस देश ने पोलियो रोधी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है? तो यह पाकिस्तान के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है, विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप 2022 किस महिला पहलवान ने रजत पदक जीता है? यानी कि यहाँ पे आपसे रेसलिंग के बारे में पूछ रहा है। तो यह प्रिया मलिक हैं जिन्होंने कि अंडर 20 चैंपियनशिप को जीत लिया है। अगला है, अगस्त 2022 को मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ा भारत का पहला निदान नामक पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? अगला है, मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ा भारत का पहला निदान नामक पोर्टल किस संस्थान ने शुरू किया है? तो यह NCB यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा इसे शुरू किया गया है। अगला है, भारत में किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर सद्भावना दिवस मनाया गया? तो सद्भावना दिवस जो है यह राजीव गांधी जी की जयंती पर मनाया जाता है, जो कि 21 अगस्त को मनाया जाता है। अगला है, 21 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो यह वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद है, अगस्त 2022 को किस देश ने $750 मिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह USA के साथ में किया गया है। USA ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में और जलवायु के क्षेत्र में $750 बिलियन का समझौता किया है। अगला है, भारत का पहला गोल्ड एवं सिल्वर फंड पेश किया है, तो यह किसने किया है? तो यह एडलवाइस म्यूचुअल फंड के द्वारा शुरू किया गया है भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड। आगे देख लेते हैं। आगे है, 21 अगस्त 2022 को किस कंपनी को एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह NTPC को किया गया है। आगे देख लेते हैं। अगला है, स्कॉटलैंड संग्रहालय ने भारत के कितने प्राचीन कलाकृति लौटाने के लिए समझौता किया है? तो यह 7 कलाकृतियों को लौटाने के लिए समझौता हुआ है, जो कि भारत से स्कॉटलैंड जा चुका है। यानी कि आपको पता है कि जब भारत कॉलोनी हुआ करता था ब्रिटेन की, तो उस वक्त स्कॉटलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड के ही लोग भारत में आकर राज करते थे, और किसी न किसी तरीके से यहाँ की जो भी प्राचीन धरोहरें रही हैं, मूर्तियाँ या कलाकृतियाँ जो भी बहुत प्राचीन रही हैं, यहाँ से किसी न किसी थ्रू, कभी गिफ्ट के रूप में, कभी
चोरी करके यहाँ से बाहर भेजी गई हैं, तो वो सब वापस लाने के लिए जो समझौते हुए हैं, तो ये 7 कलाकृतियों को लौटाने के लिए समझौता हुआ है। अगला है चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है, तो यह शहीद भगत सिंह के नाम पर इसका नाम रखने की घोषणा की गई है। आगे है किस राज्य की मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो यह काफ़ी फेमस रहा था मिथिला मखाना, जो कि बिहार राज्य से संबंधित है। आगे है 22 अगस्त 2022 को सूचना अनुसार 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो यह कनाडा में आयोजित किया गया था। अगला है क्रिप्टो कप में आर प्रज्ञानंद ने किसे हराया है, तो यह मैग्नस कार्लसन, जो कि शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, इन्हें आर प्रज्ञानंद ने हरा दिया है क्रिप्टो कप में। अगला है मोक्षधाम योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है, तो यह हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। आगे है बिल गेट्स फाउंडेशन ने किसे अपना न्यासी बोर्ड में नामित किया है, तो यह आशीष धवन है, इन्हें बिल गेट्स फाउंडेशन ने अपने न्यासी बोर्ड में इंक्लूड किया है। अगला है सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करेगी, तो यह उत्तर प्रदेश की सरकार है, जो कि गोरखपुर को बेस बना करके शिक्षा टाउनशिप योजना को शुरू कर रही है। अगला है भारत की पहली स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहाँ शुरू हुई है, तो यह पुणे में शुरू की गई है। अगला है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो यह पराग्वे में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण एस जयशंकर जी के द्वारा किया गया है। आगे देख लेते हैं 23 अगस्त 2022 को नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो यह ईरान के साथ किया गया है। अगला है किस देश की सेना ने कर्नल अब्दुल्लाह माइगा को अपना अंतरिक्ष प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, तो यह माली के द्वारा किया गया है। अगला है अंडर 18 चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है, तो यह कांस्य पदक। भारतीय जो वॉलीबॉल टीम है अंडर 18 की, उसने कांस्य पदक को जीत लिया है। अगला है सूचना अनुसार एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी, तो यह ताशकंद में आयोजित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। आगे है 23 अगस्त 2022 को भारत के किस नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है, तो यह गरबा है, जो कि गुजरात राज्य से संबंधित नृत्य है, गुजरात का लोक नृत्य है। इसे यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है। अगला है शिल्प पार्क एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो यह नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। अगला है अगला है 23 अगस्त 2022 को इलिस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग में 2022 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता है, तो यह फहमीदा अजीम, जो कि बांग्लादेश की हैं, इन्होंने जीता है। पुलित्जर पुरस्कार काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसे याद रखिएगा। आगे है 23 अगस्त 2022 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान की खगोल भौतिकी ओलंपियाड में कौन शीर्ष पर रहा है, तो यह ईरान शीर्ष पर रहा है। अगला है 24 अगस्त 2022 को किस देश के राष्ट्रपति को लिबर्टी मेडल 2022 दिया जाएगा, तो यह यूक्रेन के जो जेलेंस्की हैं वहाँ के राष्ट्रपति, इन्हें दिया जाएगा लिबर्टी मेडल 2022। अगला है अगस्त 2022 को अंडर 20 जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में शीर्ष पर कौन रहा, तो यह कुश्ती चैंपियनशिप में जापान शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला है सूचना अनुसार भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ खोला जाएगा, तो यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क बनाया जाएगा। अगला है 24 अगस्त 2022 को डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने VLSRSAM मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया है, तो यह उड़ीसा से किया है। आपको पता है कि ओडिशा का जो व्हीलर द्वीप है, यहाँ से मिसाइल का प्रक्षेपण किया जाता है, तो इसका आंसर होगा मिसाइल। अगर मिसाइल के प्रक्षेपण के बारे में पूछ रहा है तो आप ध्यान दीजिएगा, ये ओडिशा है। और अगर उपग्रह यानी कि सैटेलाइट के बारे में पूछता है तो वह सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है वहाँ से उसे प्रक्षेपित किया जाता है। आगे देख लेते हैं। अगला है 24 अगस्त 2022 को जेम्स वेब टेलीस्कोप किस ग्रह की नई तस्वीरें खींची हैं, तो जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है यह बहुत ही बड़ा और बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप है, जो कि नासा का टेलीस्कोप है। इसने किस ग्रह की नई तस्वीर खींची है, तो ये बृहस्पति की जो नई तस्वीर इसने भेजी है। अगला है 24 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया है, तो यह अमृता अस्पताल जो है फरीदाबाद में उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान दीजिएगा। अगला है अडानी समूह ने एनडीटीवी में कितने % की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है, तो यह 29.2% की हिस्सेदारी अडानी ग्रुप में एनडीटीवी में प्राप्त किया है। अगला है 24 अगस्त 2022 को HPCL ने
गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना को कहाँ शुरू किया है? तो यह सांचौर, जो कि जालौर राजस्थान जिले की एक जगह है, यहाँ पर इसे शुरू किया गया है। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो यह पंजाब में किया है। तो अभी आपने देखा था अमृता अस्पताल, जो कि हरियाणा के फरीदाबाद जिले में शुरू किया है, मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। और यह होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र जो है, इसे पंजाब राज्य में शुरू किया गया है मोदी जी के द्वारा। अगला है, हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई है? तो यह जर्मनी में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन की शुरुआत की गई है। आगे है, किस बैंक में क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए टाटा न्यू के साथ साझेदारी की है? तो यह HDFC बैंक ने टाटा न्यू के साथ साझेदारी की है। अगला है, 25 अगस्त 2022 को अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के फेलो के रूप में किसे चुना गया है? तो यह NB सुंदरा को चुना गया है। अगला है, किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो यह दक्षिण कोरिया है, जिसका कि प्रजनन दर सबसे स्लो रहा है और यह रहा है 0.81% की दर से। अगला है, भारतीय रेलवे द्वारा सबसे लंबी मालगाड़ी, जो कि 3.5 किलोमीटर की है, इसका परीक्षण किया गया है। इसका नाम क्या है? तो यह सुपर वासुकी है। इसके पहले वासुकी नाम की जो ट्रेन थी वो सबसे लंबी ट्रेन थी, वो भी लगभग 3.something किलोमीटर की थी। इसके बाद यह सुपर वासुकी है, जो कि उससे भी लंबी हो चुकी है। अगला है, अगस्त 2022 को न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो यह पूर्व उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी के द्वारा शुरू किया यानी कि विमोचित किया गया है। अगला है, 25 अगस्त 2022 को किसने शरणार्थियों के स्वागत के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार जीता है? तो यह एंजेला मार्केल हैं, जो कि जर्मनी की चांसलर रही थी, इन्हें दिया गया है। चलिए अगला है, 26 अगस्त 2022 को कहाँ में अनंग ताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो यह दिल्ली का ताल है अनंग ताल, जिसे कि राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। अगला है, सूचनानुसार किसे हिंदी भाषा के प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया जाएगा? तो यह भगवंत अनमोल है, जिन्हें कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा इनकी साहित्य प्रमेय के लिए। अगला है, 26 अगस्त को किसे IMF के भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में KV सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। आगे देख लेते हैं। अगला है, 26 अगस्त 2022 को किस राज्य ने टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला आया है? तो टोमेटो फ्लू जो है यह केरल में आया है। और भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ बन गया है? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थापित किया गया है 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। अगला है, 27 अगस्त 2022 को पूरी दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के पायलट कौन बन गए हैं? तो यह है मैक रदरफोर्ड, जो कि सबसे कम उम्र के पायलट हैं दुनिया के। अगला है, भारत ने कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य करने की घोषणा की है? तो यह 2070 तक की है और मुंबई ने 2050 तक किया है। अगला देख लेते हैं। आगे है, 15वां एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ शुरू है? तो यह UAE में शुरू है। पहला मैच जो है श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच खेला जाए। अगला है, 27 अगस्त 2022 को लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो यह नीरज चोपड़ा हैं, जिन्होंने कि लुसाने डायमंड लीग में पदक जीता है। आगे है, कौन सा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात मा-ऑन की चपेट में आया है? तो यह फिलीपींस है, जो कि चक्रवात की चपेट में आया है। इसका नाम है मा-ऑन। अगला है, 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसी ने शपथ ली है? तो यह जस्टिस UU ललित हैं, उदय उमेश ललित। और 50वें मुख्य न्यायाधीश की भी घोषणा हो चुकी है, जो कि चंद्रचूड़ हैं, जस्टिस चंद्रचूड़। अगला देख लेते हैं, मारबत उत्सव कहाँ में मनाया गया? तो मारबत उत्सव जो है नागपुर महाराष्ट्र में मनाया गया है। अगला है, देश के लिए 100वां मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो यह विराट कोहली हैं, जो कि देश के लिए 100वां मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। आगे देख लेते हैं। अगला है, 28 अगस्त 2022 को रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम किस देश में 2 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण शुरू करेगी? तो यह हंगरी में शुरू करेगी। अगला है, 29 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो यह राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। और 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिवस होता है, इसलिए जो खेल का सबसे बड़ा जो अवार्ड है, पहले राजीव गांधी के नाम से जाना जाता था, उसका नाम बदल के अब मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे रख दिया गया है। मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय पुरस्कार उसे अब बोला जाता है।
खेल पुरस्कार। आगे है यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो यह करीम बेंजेमा और एलेक्सिया पुटेलस को दिया गया है। ध्यान रखिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है अगस्त 2022 को जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह तमिलनाडु राज्य है। आगे देख लेते हैं 29 अगस्त 2022 को भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 13वां। अगला है 29 अगस्त 2022 को भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार का 13वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो यह हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ है। अगला है भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो यह है आदिल सुमरीवाला। अगला है भारतीय जूडो खिलाड़ी लिंथोई चनम्बम ने कैडेट विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक इन्होंने जीत लिया है। अगला है किस राज्य को 100 साल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? तो यह नागालैंड है। आगे देख लेते हैं 30 अगस्त 2022 को T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, तो यह रोहित शर्मा है। अगला है नीति आयोग ने कहाँ 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थापित किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में देश का पहला भूकंप स्मारक समर्पित किया है? तो यह गुजरात के भुज जिले में किया गया है। आपको पता है कि भुज में बहुत ही खतरनाक भूकंप आया था, उसी की याद में इसे समर्पित किया गया है। अगला है जिसमें काफ़ी सारे लोगों की जान चली गई थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो यह देबाशीष मोहंती को बनाया गया है। आगे देख लेते हैं 31 अगस्त 2022 को किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुई है? तो क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र जो है यह मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में बनाने की घोषणा की गई है। भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र होगा यह। अगला है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे सफल तेज गेंदबाज कौन है? तो यह जेम्स एंडरसन है, इंग्लैंड। अगला है 31 अगस्त 2022 को मिस दीवा यूनिवर्स कौन बन गई हैं? तो यह दिविता राय हैं, कर्नाटक की। इन्हें मिस दीवा यूनिवर्स 2022 घोषित किया गया है। तो हमारे अगस्त मंथ की करंट अफेयर यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।